प्रोफेसर ओक ऐश को पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने का फर्स्ट टास्क बताते हैं, जिसमें उसको एक ऐसे लेजेंडरी पोकेमॉन को कैच करना था जो कि पोकेडेक्स के अंदर रजिस्टर्ड भी नहीं है। ये काफी हार्ड था, बट ऐश इसके लिए रेडी होता है। प्रोफेसर ओक कहते हैं ऑलराइट, अगर तुमने फर्स्ट टास्क को सुन लिया है तो अब मैं बताता हूँ सेकंड टास्क, जो कि एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेन को डिफीट करने से रिलेटेड है। वेल कैंटो रीजन में एक माउंटेन है जो कि माउंट मून। इस माउंटेन पर एक पोकेमॉन ट्रेन काफी टाइम से ट्रेनिंग करते हुए आया है। कहा जाता है कि वो पोकेमॉन ट्रेन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट आज तक उसने किसी भी पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट नहीं किया। काफी सारे पावरफुल पोकेमॉन ट्रेनर्स उसको चैलेंज करना चाहते हैं, पर माउंट मून के टॉप पर पहुंचना काफी मुश्किल है, जिसके चलते काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स इस टास्क को अबैंडन कर देते हैं। बट अगर तुम उस पोकेमॉन ट्रेन को डिफीट कर देते हो तो तुम्हारा सेकंड टास्क कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरे के पूरे टास्क लिस्ट में सबसे इजीएस्ट टास्क है, पर हाँ तभी जब तुम पूरी तैयारी के साथ जाओ और एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर हो, वरना वो पोकेमॉन ट्रेनर तुम्हें वापस भेज देगा, वो भी बिना बैटल किए हुए। ऐश कहता है कि मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ कि इस टास्क को मैं इजीली कंप्लीट कर दूंगा। प्रोफेसर ओक एक स्माइल लेते हैं और कहते हैं पहले दो टास्क तो उतने ज्यादा हार्ड नहीं लग रहे, पर आमतौर पर तीसरा टास्क सबसे ज्यादा डरावना होता है, जहाँ पर तुम्हें काफी करीब की चीज सैक्रिफाइस करनी होती है। वेल तीसरे टास्क के अकॉर्डिंग तुम्हारे पास जितने भी लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स हैं, उनमें से 9 को तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए रिलीज करना होगा और तुम उनको अपने साथ रहने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। हाँ, बीच बीच में वो पोकेमॉन तुम्हारे पास खुद आ सकते हैं और तुम्हारे साथ फाइट भी कर सकते हैं, पर वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में रहने वाले हैं। वेल ये पोकेमॉन वर्ल्ड के लिए भी काफी अच्छा होगा, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि ऑलमोस्ट हर एक लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन पोकेमॉन वर्ल्ड में कोई ना कोई रोल निभाता है, जो कि पोकेमॉन वर्ल्ड को बैलेंस रखने के लिए काफी जरूरी है। जैसे कि रेक्वाजा कंट्रोल करता है वेदर को। जब हेक्टर उसको दूसरे वर्ल्ड में लेकर चला गया था तब वेदर काफी खराब हो गया था, इसीलिए मैंने तुम्हें यह टास्क दिया है। ऐश कहता है क्या मुझे अपने प्यारे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स को रिलीज करना होगा, और वो भी एक नहीं बल्कि 9। अब मुझे समझ में आया कि यह टास्क को स्कैरी क्यों कहते हैं, और ज्यादातर पोकेमॉन ट्रेनर्स पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर लीग में पार्टिसिपेट भी नहीं करते। ये मेरे लिए काफी कठिन फैसला होने वाला है। प्रोफेसर ओक कहते हैं तो क्या मैं तुम्हें चौथा टास्क बताऊं, या फिर तुम अभी से क्विट कर रहे हो। ऐश कुछ देर तक सोचता है और अपने फिस्ट को बंद करके कहता है कि अगर मुझे कुछ पाना है तो कुछ न कुछ खोना होगा। मैं इसके लिए रेडी हूँ और अपने लेजेंडरी पोकेमॉन्स को रिलीज करूंगा। मेरे पास काफी सारे लेजेंडरी पोकेमॉन है, तो मेरे पास चॉइसेस होगी कुछ वीक पोकेमॉन्स को रिलीज करने की। मैं अपने उन लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन्स को रिलीज नहीं करूंगा जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है और उनके साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग है। प्रोफेसर ओक रिप्लाई करते हैं ये हुई ना बात, तुम सच में काफी बहादुर पोकेमॉन ट्रेनर हो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पर 90% पोकेमॉन ट्रेनर्स ने गिव अप कर दिया होता, पर तुम बाकी बच्चे 10% पोकेमॉन ट्रेनर्स में आते हो जो कि अपनी कीमती चीज को भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो अपने ड्रीम के लिए। वेल बात करें चौथे टास्क के, तो तुम्हें एक मेगा एवोल्यूशन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना है जो कि शैलोर सिटी में होने वाला है। ये सिटी कैलोस रीजन में बिलोंग करती है और ये वही सिटी है जहाँ पर कोरिना रहती है। ऐश कहता है क्या मेगा एवोल्यूशन टूर्नामेंट, ये कैसे होने वाला है और इसके रूल्स क्या होंगे। प्रोफेसर ओक कहते हैं कि मुझे इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ही पता है, पर इसकी पूरी जानकारी तुम्हें शैलोर सिटी में ही मिलेगी। इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही पोकेमॉन्स का यूज किया जाने वाला है जो कि मेगा इवॉल्व हो सकते हैं। यानी कि हाँ, तुम्हारे पास एक न एक मेगा इवॉल्व पोकेमॉन होना ही चाहिए, और यहाँ पर तुम एक ही पोकेमॉन चूज कर पाओगे जिसका यूज करके तुम अलग अलग पोकेमॉन ट्रेनर्स और उनके मेगा इवॉल्व पोकेमॉन से फाइट करने वाले हो, और इस पोकेमॉन को तुम बेस टूर्नामेंट में बदल भी नहीं पाओगे। ऐश कहता है मेगा एवोल्यूशन टूर्नामेंट, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं तो इसके लिए काफी एक्साइटेड हूँ। प्रोफेसर ओक कहते हैं इतना एक्साइटेड मत हो जाओ, क्योंकि ये कोई नॉर्मल टूर्नामेंट नहीं है। इसके अंदर काफी यूनिक और स्कैरी रूल्स होने वाले हैं जो कि तुम्हें शैलोर सिटी में पता चलेंगे। ऐश कहता है मैं रेडी हूँ, मुझे नहीं लगता कि मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेगा इवॉल्व पोकेमॉन किसी और के पास होगा। मैं तो ये टूर्नामेंट 1 गो में जीतने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए टोटल कितने टास्क कंप्लीट करने होते हैं। प्रोफेसर ओक कहते हैं मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंट काफी अच्छा लगा। अभी तक मैंने जितने भी पोकेमॉन ट्रेनर्स को ये टास्क बताए हैं वो काफी डरे हुए थे। एनीवेज बढ़ते हैं 5वें टास्क की तरफ। ये एक और काफी स्कैरी टास्क है। अब क्योंकि तुम एक पोकेमॉन मास्टर हो तो तुम्हें 10 बैटल्स करनी होगी रैंडम पोकेमॉन ट्रेनर्स के साथ, जो कि काफी काबिल है और तुम्हें डिफीट करने की पावर रखते हैं। ये पोकेमॉन मास्टर बनना भी डिजर्व करते हैं। ये बैटल स्कैरी इसलिए है क्योंकि अगर तुम इन 10 में से एक भी बैटल हार जाते हो तो तुम अपना पोकेमॉन मास्टर का टाइटल लूज कर दोगे। हाँ, जिस पोकेमॉन ट्रेनर से तुम हारे हो उसको पोकेमॉन वर्ल्ड का नया पोकेमॉन मास्टर अनाउंस कर दिया जाएगा। ऐश कहता है क्या सच में ये कैसे पॉसिबल है, वो सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स मेरे तक कैसे पहुँचेंगे, क्या उन्होंने कुछ टास्क कंप्लीट किए होंगे। प्रोफेसर ओक बोलते हैं नहीं, वो रैंडम पोकेमॉन ट्रेनर्स होंगे। हो सकता है कि उनके पास कोई भी अचीवमेंट नहीं हो, बट वो काफी पावरफुल होने वाले हैं। ऐश कहता है बट ये तो काफी इजी हो जाएगा, मैंने पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए काफी सारे टास्क को कंप्लीट किया था, एंड ये पोकेमॉन ट्रेनर्स मुझे ऐसे ही चैलेंज करके मुझे डिफीट कर देंगे और पोकेमॉन मास्टर का टाइटल ले लेंगे।
प्रोफेसर ओक कहते हैं इसीलिए तो ज्यादातर पोकेमॉन ट्रेनर्स पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट नहीं करते। यहाँ पर काफी कुछ दाव पर लगा होगा। अगर तुम इस लीग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते तो तुम्हें इस तरह से कोई भी चैलेंज नहीं कर पाएगा। सिर्फ और सिर्फ वही पोकेमॉन ट्रेनर्स तुमसे फाइट कर पाएंगे जिन्होंने लीगल तरीके से सारे टास्क कंप्लीट किए हैं और फिर पोकेमॉन मास्टर से फाइट करने के लिए पहुंचे हैं। वेल, तुम तो इस वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर हो। पोकेमॉन ट्रेनर जो कि टास्क कंप्लीट करके पोकेमॉन मास्टर तक पहुंचते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि टास्क उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होता है। तुम पोकेमॉन वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर की तरह इन 10 पोकेमॉन ट्रेनर्स को इजीली डिफीट कर दोगे, ऐश सोचता है और उसको रियलाइज होता है कि प्रोफेसर ओक की बात बिल्कुल सही थी। ऐश ने इस वर्ल्ड के किसी भी पोकेमॉन ट्रेनर से ज्यादा ट्रेनिंग करी हुई है एंड शायद पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर बनने के लिए उसको ये रिस्क ले लेना चाहिए, क्योंकि यही एक रास्ता था जिससे वो अपने ग्रैंडफादर को इस वर्ल्ड में लेकर आ सकता था और अपने मॉम और डैड से मिलवा सकता था। प्रोफेसर ओक कहते हैं तो ऐश क्या तुम 5वें टास्क के लिए रेडी हो? ऐश अपने फिस्ट को बंद करता है और कहता है हाँ प्रोफेसर, मैं इसके लिए तैयार हूँ। ऑलमोस्ट हर एक टास्क में बहुत ज्यादा बड़ा रिस्क था और वही इस ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप की पहचान थी। प्रोफेसर ओक कहते हैं ऑलराइट ऐश, अब रेडी हो जाओ छठे और सबसे हार्ड टास्क को सुनने के लिए। इस टास्क में तुम्हें इस पोकेमॉन वर्ल्ड के 3 सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स एक साथ चैलेंज करने वाले हैं। ये एक ट्रिपल बैटल होगी जहाँ पर सामने वाले तीनों पोकेमॉन ट्रेनर्स के पास 2 पोकेमॉन्स होंगे। वो तीनों पोकेमॉन ट्रेनर्स एक साथ अपने एक पोकेमॉन को बाहर निकालेंगे, जिससे 3 पोकेमॉन्स तुम्हारे सामने आ जाएंगे। वहीं पर उन पोकेमॉन्स के सामने तुम सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमॉन का यूज कर सकते हो। हाँ, तुम्हारे पास टोटल में 2 पोकेमॉन्स होने वाले हैं। अगर तुम्हारा पहला पोकेमॉन हार जाता है तो तुम दूसरे पोकेमॉन का यूज कर सकते हो। इसी तरह से तुम्हारे अपोनेंट के पास भी 2 पोकेमॉन्स होंगे। अगर उनका पहला पोकेमॉन हार जाता है तो वो अपने सेकंड पोकेमॉन को सेंड कर सकते हैं। ऐश कहता है इसका मतलब शॉर्ट में देखा जाए तो उनके पास 6 पोकेमॉन्स होने वाले हैं, वहीं पर मेरे पास 2। प्रोफेसर ओक कहते हैं एग्जैक्टली, तुमने पूरा पॉइंट समझ लिया है। और हाँ, इन 6 पोकेमॉन्स में अपोनेंट पोकेमॉन ट्रेनर्स अपने इस पोकेमॉन्स का भी यूज करेंगे, जिसके चलते ये फाइट बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाली है। ऐश कहता है ठीक है, मैं इसके लिए रेडी हूँ, बट वो 3 पोकेमॉन ट्रेनर्स कौन से होंगे? प्रोफेसर ओक कहते हैं ये तो तुम्हें बाद में ही पता चलेगा। इन पोकेमॉन ट्रेनर्स को पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर कमेटी ही चूज करेगी और वो पोकेमॉन ट्रेनर सच में काफी पावरफुल होंगे। वेल, अब प्रोफेसर ओक ने ऐश को सारे के सारे 6 टास्क बता दिए थे। सारे टास्क काफी टफ थे, बट ऐश इन सारे टास्क को कंप्लीट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुका था।